गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए हेंच-विगमान नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जाना कि किस हेट्रोएटम के लिए क्या प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है और रिंग की साइज के अकॉर्डिंग कौन सा सफिक्स यूज़ करना है, व रिंग की नेचर के अकॉर्डिंग एंडिंग किस तरह करनी है, जिसमें हमने डिफरेंट रिंग साइज के लिए डिफरेंट टाइप्स के लैटिन सिलेबल्स यूज किए थे और रिंग के नेचर के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन हेट्रोएटम और अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इन सिलेबल्स को विद एंडिंग कैसे यूज करना है के बारे में हमने विद एग्जांपल्स चर्चा की थी। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एंड विद पार्शियल अनसैचुरेशन का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है को डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर समझेंगे और इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। In case of substituent, the heteroatom is determinative number first and the substituent around the chain are numbered so as to have the lowest number for the substituent. इन केस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नंबरिंग हेट्रोएटम से स्टार्ट करनी है। हेट्रोएटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए ओवर द रिंग हमें इस प्रकार से नंबरिंग करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट केस में हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि ऑक्सीजन हेट्रोएटम है। अब इस केस में हमारे पास दो पाथ है। फर्स्ट हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से नंबरिंग करें कि हेट्रोएटम को थर्ड नंबर मिले, जो कि रॉन्ग पाथ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। देन हम नंबरिंग करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें 2 नंबर की पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जो कि प्रोपिल है। देन इसका नेम होगा 2 प्रोपिल ऑक्सीडेन। हमारे पास यहाँ पर जो हेट्रोएटम है जिसका हम प्रीफिक्स लेंगे वो ऑक्सा है एंड 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इरेन। 3 मेंबर रिंग साइज के लिए इर सिलेबल्स यूज करते हैं और सैचुरेटेड रिंग के लिए एंडिंग में एन लगाया जाता है। देन इरेन हो जाएगा, फर्स्ट वोवेल को हमें ड्रॉप आउट कर देना है, देन ये हो जाएगा ऑक्सीडेन एंड फाइनल नेम हो जाएगा 2 प्रोपिल ऑक्सीडेन। क्लियर? सेकेंड केस में हमारे पास वही 2 पाथ है। हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है हेट्रोएटम से और हेट्रोएटम से नंबरिंग करते हुए इस तरह से नंबरिंग करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे मिल रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना है जो अल्फ़ाबेटिकली प्रेफरेंस में है उसे हम फर्स्ट नंबरिंग देंगे। जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रोमो बी से एंड CH3 मेथाइल M से, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बी प्रेफरेंस पे रहेगा। देन हमें नंबरिंग करनी है नाइट्रोजन हेट्रोएटम को 1 नंबरिंग एंड इस कार्बन को 2 एंड 3। देन 2 नंबर की पोजीशन पे हमें ब्रोमो मिल रहा है, 3 नंबर पे मेथाइल मिल रहा है और यहाँ पर हेट्रोएटम है एजा एंड 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, हम यूज करते हैं इरिडीन। ए ड्रॉप आउट हो जाएगा, देन इसका फाइनल नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल इजिरिडीन।
राइट। थर्ड केस में हमारे पास वही दो पॉसिबिलिटी है सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए। हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो बी से एंड एथाइल ई से। हमने नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट नहीं करी राइट पाथ से। अगर हम नंबरिंग इस तरह से करते तो हमें 3 और 5 नंबर की पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा होता। देन 5 + 3 = 8। और अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आती है 2 + 4 = 6। और जो फर्स्ट वाले केस में हमने जो नंबरिंग करी थी उसमें 3 + 5 = 8। देन ये वाला पाथ प्रेफरेंस पे होगा। लोवेस्ट सम लॉक एंड रूल के अकॉर्डिंग ये पाथ प्रेफरेंस पे होगा। देन हमें नंबरिंग करनी है 2 नंबर पे ब्रोमो एंड 4 नंबर पे एथाइल। फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर पे रखते हुए ही नंबरिंग करनी है हेटेरोएटम से स्टार्ट करते हुए। और यहाँ पर हमारे पास जो सल्फर है उसका प्रीफिक्स हो जाएगा थाया एंड 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग के लिए हम यूज करते हैं ओलेन। ओल 5 मेंबर रिंग के लिए सिलेबल्स है और एंड इसका एंडिंग के लगाया जाता है, तो एक ड्रॉप आउट हो जाएगा। देन ये हो जाएगा थायोलेन। देन फाइनल नेम होगा 2 ब्रोमो 4 एथाइल थायोलेन। क्लियर? Next, the compound with the maximum number of non-cumulative double bond is regarded as the parent compound of the monocyclic systems of a given ring size. जैसे हम इस फर्स्ट केस में बात करें तो हमारे पास ये चारों सिस्टम अनसेचुरेटेड सिस्टम है इन 3 मेंबर्ड रिंग विद अनसेचुरेशन। इसके लिए सबसे पहले हमें रूल वही रखना है, पहले प्रीफिक्स देन सफिक्स यूज करना है। सफिक्स में हमें सिलेबल्स को यूज करना विद एंडिंग, और एंडिंग हमें रिंग का टाइप देख लेना है और उसकी साइज के अकॉर्डिंग करनी है। रिंग की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके लिए सिलेबल सेलेक्ट करेंगे, और जो रिंग का नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी एंडिंग सेलेक्ट करनी है। जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्स जो है ऑक्सीजन के लिए ओक्सा हो जाएगा, और 3 मेंबर्ड के लिए जो सिलेबल्स यूज़ करेंगे वो ईयर करेंगे। एंड 3 मेंबर्ड रिंग विद अनसेचुरेशन, इसके लिए जो एंडिंग होगी वो हम इन यूज करते हैं, जिसलिए इरीन हो गया, ए को ड्रॉप आउट कर देंगे, देन नाम हो जाएगा ऑक्सीरीन। एंड इन सेकंड केस में यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन, इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं वो एजा। एंड 3 मेंबर्ड रिंग विद अनसेचुरेशन, सेम वही इरीन यूज करना है, ए ड्रॉप आउट हो जाएगा, नेम हो जाएगा एजेरीन। इन थर्ड केस हेटेरोएटम एजा, एंड यहाँ पर जो रिंग का साइज है वो 7 मेंबर्ड है, इसके लिए जो लेटेंस लेबल्स यूज किया जाएगा वो इप किया जाएगा, इपी। एंड जो 7 मेंबर रिंग विद अनसेचुरेशन हम ईल लगाते हैं, देन ये हो जाएगा इपीन, ए को ड्रॉप आउट करेंगे, नेम हो जाएगा इजिपिन। इन फोर्थ केस नाइट्रोजन
हेट्रोएटम, देन प्रीफिक्स सेम एजा यूज़ करना है। और जो रिंग की साइज है वो 8 मेंबर है, इसके लिए ओक लेटेंस लेबल्स यूज करना है। एंड अनसेचुरेशन के लिए हम इन लगाएंगे, देन ये ओकिन हो गया, एक को ड्रॉप आउट कर देंगे, नेम हो जाएगा एजोकिन। क्लियर? Partial unsaturation, use fully unsaturated name with dihydro, tetrahydro, etc. इन केसेस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हेट्रोएटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए इस तरह से नंबरिंग करनी है कि सैचुरेटेड एटम को प्रेफरेंस दी जाए। जिसे अगर हम नॉर्मल फर्स्ट केस में देखें तो हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे नाइट्रोजन है इसलिए एजा यूज़ कर लेंगे, और 7 मेंबर रिंग है तो ईपी हो जाएगा, और अनसेचुरेशन के लिए इन जोड़ेंगे, देन ये इपिन हो जाएगा, ए को ड्रॉप आउट कर देंगे, नेम हो जाएगा एजिपिन। लेकिन अगर हम सेकेंड केस में देखें तो यहाँ पर 2 नंबर की पोजीशन पे सैचुरेशन है और 3 नंबर की पोजीशन पर भी सैचुरेशन है, मीन्स 2 और 3 पोजीशन पे हाइड्रो एटम्स प्रेजेंट है। तो हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि इन हाइड्रो एटम मीन्स जो सैचुरेटेड सिस्टम है उन सैचुरेशन को प्रेफरेंस में लिया जाए। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सैचुरेटेड एटम्स को 6 और 7 नंबर की पोजीशन मिलती है, जो कि रॉन्ग पाथ है। राइट पाथ के लिए हमें हेट्रो एटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए जो हाइड्रो एटम्स है मीन्स सैचुरेटेड एटम, इनको प्रेफरेंस देंगे, देन नेम हो जाएगा। और ये जो हाइड्रो एटम्स है इनकी पोजीशन हमें इंडिकेट करनी है। वही 7 मेंबर सिस्टम है, हेट्रो एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है इसलिए प्रीफिक्स होगा एजा, एंड जो सफिक्स होगा 7 मेंबर रिंग साइज के लिए ईपी यूज करते हैं, एंड अनसेचुरेशन है देन इन लगाना है, तो ए ड्रॉप आउट करने पे ये हो जाएगा एजिपिन, और 2 और 3 नंबर पे हाइड्रो एटम्स की पोजीशन को इंडिकेट कर देना है, देन फाइनल नेम होगा 2,3 डाईहाइड्रो एजिपिन। नेक्स्ट केस में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने के लिए। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7, देन जो सैचुरेटेड एटम्स हैं उनकी पोजीशन 4 एंड 7 नंबर में होती है। देन 11, एंड अगर हम नंबरिंग इस बात से करें 2 3 4 5 6 7, देन जो सैचुरेशन जो हमें मिलता है, जो सैचुरेशन की पोजीशन 2 + 5 मिलती है 7, देन लोवेस्ट सम लॉक एंड रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो पाथ है वो प्रेफरेंस पे होगा। मीन्स हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि हमें जो सैचुरेशन मिल रहा है वो लोवेस्ट नंबर पर मिले। देन हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 4 7 मेंबर रिंग,
ईपी लैटिन सिलेबल्स यूज़ करना है, एंडिंग इन से हो जाएगी और यहाँ पर प्रीफिक्स एजा हो जाएगा। देन नेम होगा 2,5 डाइहाइड्रो इज़िपीन। Next is when numbering give priority to saturated atom. हमें नंबरिंग उसी तरीके से करनी है कि सैचुरेशन को प्रेफरेंस में लिया जाए, लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही हो कि हम सैचुरेशन और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनमें सेम नंबर मिल रहा हो, तो हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लेस नंबर पर रखते हुए नंबरिंग कर लेनी है। जैसे अगर हम इस केस में अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, देन यहाँ पर हमें जो सैचुरेशन मिल रहा है वो 4 नंबर पे हाइड्रो एटम है और 5 नंबर पे हाइड्रो एटम है। देन 4 5 पे सैचुरेशन मिलना है तो 4 5 डाइहाइड्रो हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 हमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है वो 5 नंबर की पोजीशन पे मिल रहा है। अब हम इस तरह से नंबरिंग करके चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर 4 नंबर पे हाइड्रो एटम है और 5 नंबर पे हाइड्रो एटम है। दोनों केसेस में जो सैचुरेशन है उसकी नंबरिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इस केस में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल उसे लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए हमें इस बात को फॉलो करना होगा जिसमें हमें 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मीन्स लोवेस्ट नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, इसलिए हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। देन इसका नेम हो जाएगा 1 एथिल, क्योंकि हेटेरो एटम से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम, 4 मेथिल एंड 4 5 डाइहाइड्रो, और यहाँ पर प्रीफिक्स एजा होगा। एंड जो 7 मेंबर रिंग है इसलिए ईपी लैटिन सिंबल एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम है इसलिए इन जोड़ना है। ए को ड्रॉप आउट करने पे हमें मिलेगा एजिपिन। देन फाइनल नेम होगा 1 एथिल 4 मेथिल 4 5 डाइहाइड्रो एजिपिन। नेक्स्ट केस में हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी से हम चेक करेंगे और फिर हमें फाइनली ध्यान ये रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट और जो सैचुरेटेड एटम अगर दोनों किसी सेम केस में प्रेजेंट है तो हमें सैचुरेटेड एटम को प्रेफरेंस ही देनी है। हमें सैचुरेटेड एटम को प्रेफरेंस देते हुए इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोवेस्ट नंबरिंग मिल जाए, लेकिन फर्स्ट सैचुरेटेड एटम्स को प्रेफरेंस देनी है। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में हमें जो 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मेथिल, इसे लोवेस्ट नंबरिंग मिल रही है, 4 नंबर पे मेथिल ग्रुप मिल रहा है। लेकिन इस केस में हमारे पास जो सैचुरेटेड एटम्स हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रो एटम है, उनकी नंबरिंग हमें 6 और 7 पे मिल रही है, जबकि हमें सैचुरेटेड एटम को लोवेस्ट नंबरिंग पर रखना है। और इस केस में हमारे पास ये मैक्सिमम नंबरिंग पे है, इसलिए हम ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेंगे। अब हम इस तरह से नंबरिंग करते हैं, नाइट्रोजन हेटेरो एटम को 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से नंबरिंग करने पर हमें जो सैचुरेटेड हाइड्रो एटम्स हैं उनकी नंबरिंग 2 और 3 मीन्स लोवेस्ट पोजीशन पे मिल रही है, इसलिए ये वाला पाथ राइट पाथ है और हमें इसे फॉलो करना है। देन 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा मैथिल
एंड फर्स्ट नंबर पे एथिल, देन इसका नेम होगा 1 एथिल, 5 मेथिल, 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो, यहाँ पर 2 नंबर पे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रो एंड 5 हाइड्रो, 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो। और हेट्रोएटम यहाँ पर वही एजा है एंड 7 मेंबर, रिंग साइज, देन ईपी यूज करना है, अनसेचुरेशन के लिए ई नेट करना है, ए ड्रॉप आउट हो जाएगा, एजिपिन। देन फाइनल नेम होगा 1 एथिल, 5 मेथिल, 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो एजोपिन। फाइनली हमने अभी तक जो डिस्कस करा है उसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है कि इसमें किस तरह से हमें प्रीफिक्स लेना है, किस तरह से हमें सफिक्स लेना है, और रिंग के नेचर के अकॉर्डिंग एंडिंग किस तरह से करनी है। मोस्टली हमारे पास जो हेट्रोएटम होंगे वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होंगे, और रिंग की साइज को देखते हुए कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन किस तरह से रिंग की विद लैटिस लेवल्स एंडिंग करनी है।